अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 2 केजी सेब, ठीक है, और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, ठीक है, 1 महीने बाद 4 केजी सेब, ठीक है, और 2 केजी अंगूर का मूल्य जो था वो 300 हो जाता है। इस स्थिति का क्या करना है आपको, बीजगणितीय, ठीक है, तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। सेम सवाल आपको करना कुछ नहीं, ये हल लिख देना। फिर मान लेते हैं कि माना, ठीक है, 1 केजी सेब का मूल्य, पहले हम क्या कर लेंगे, 1 केजी सेब का मूल्य, ठीक है, 1 केजी सेब का मूल्य, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 1 केजी सेब का जो मूल्य होगा भैया वो होगा x रुपया, ठीक है, तथा 1 केजी क्या अंगूर, ठीक है, तो 1 केजी अंगूर का जो मूल्य होगा, 1 केजी अंगूर का जो मूल्य होगा, ठीक है, वो क्या होगा भैया, वो होगा आपका y रुपया, ठीक है। इस तरीके से हम मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रश्न से ध्यान दो, प्रश्न से अगर 1 केजी सेब का मूल्य तुम्हारा x रुपया, तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना होगा भैया, बोलेंगे 2x हो जाएगा। और उसी तरीके से, ठीक है, अगर 1 केजी अंगूर का मूल्य तुम्हारा y है, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य y है, और दोनों मिला के तुम उस दिन कितना रुपया देता है, 160, ठीक है। तो इस तरीके से जो तुम्हारा पहला समीकरण आ जाएगा वो आ जाएगा 2x प्लस y बराबर कितना, 160, ठीक है। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। फिर हम क्या करेंगे कि 4 केजी सेब ले रहा है किसी दूसरे दिन और 2 केजी अंगूर, ठीक है, तो देखो 1 केजी सेब का मूल्य है x रुपया, तो 4 केजी सेब का मूल्य 4x रुपया, और 2 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना 2y, और दोनों मिला के उस दिन कितना दे रहा है, तो 300 रुपया। तो 4x प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा, 4x, ठीक है, प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, और ये हो जाएगा दिए गए समीकरण का बीजगणितीय रूप, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद समीकरण 1 के लिए पहले हम क्या लिखेंगे, सारणी लिखेंगे, जो कि आपका 2x प्लस वाई बराबर 160, ठीक है। तो पहले हम समीकरण लिख देते हैं 2x प्लस वाई बराबर क्या है, 160। फिर हम इसके लिए क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से एक बॉक्स पहले हम बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, एक 3 रो, ठीक है, और 3 कॉलम, ठीक है। इस तरीके से 3 रो और 3 कॉलम, इसको x, इसको y, और इसको हम लोग x, y, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, बनाने का आपको अभी तक तो पता चल गया होगा, हम x की एक ऐसी वैल्यू रखने का प्रयास करेंगे जिससे y की वैल्यू छोटी आए और एक पूर्णांक में है। तो देखो अगर 2x प्लस वाई बराबर क्या है, 160 है, ठीक है। अगर हम y का मान 80 रख दे तो x का मान 80 रख दे तो y का मान क्या आ जाएगा, 0। तो x का मान हम रख दिए 80, ठीक है। क्यों, क्योंकि 80 गुना 2 करेंगे तो ये 160 हो जाएगा, और 160 उतर जाके माइनस होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो y का मान 0, ठीक है। यानी कि आ जाएगा आपका 80,0, ठीक है। x का मान 80 तो y का मान 0, तो एक बिंदु आ जाएगा आपका 80,0, ठीक है। अब मान लो हम y का मान रख देते हैं, ठीक है, फिर से 80, ठीक है। ध्यान रहो, जैसे ये मेरा 2x प्लस वाई बराबर 160 है, तो हम y की 180 ऐसी वैल्यू रखने का प्रयास करेंगे जिससे मेरा x का मान क्या है, छोटा है और प्लस पूर्णांक में। आप चाहो तो y का मान रख दो 60, ठीक है, चाहे 80। तो अगर हम y का मान 80 रख देते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा, ठीक है। देख लो 2x प्लस 80 बराबर में कितना, 160। तो ये 180 160 में से कटेगा तो इक्वल्स टू के क्या, उस पर क्या बन जाएगा 80, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 40। तो यह हो जाएगा आपका 40,80, ठीक है। क्या हो जाएगा, 40,80 हो जाएगा, ठीक है। या फिर y की वैल्यू आप इससे भी बड़ी ले सकते हो, या इससे आप चाहो तो छोटी ले लो, ठीक है। मान लो y का मान हम 60 ले लेते तो x का मान 50 आ जाता, ठीक है। देखो हम x का मान, y का मान 60 ही ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। इस ये जो हम माने हैं, ठीक है, y का मान 40 60, इसको हम इरेज कर देते हैं। इसे करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप चाहो तो इसको भी लेके बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर y का मान 80 ले लिए तो ये, ठीक है, हमारे ये जो iPad है इस पर, ठीक है, ग्राफ अच्छा से बनेगा नहीं, इसलिए हम y का मान थोड़ा सा और छोटा ले लेते हैं। जैसे 2x प्लस वाई बराबर क्या है, 60, 160 है, तो y का मान लो हम 60 ले लेते हैं। तो अगर हम y की जगह क्या पुट कर दे, 60 पुट कर दे तो बराबर में 160, ये 60 उधर जाके घट जाएगा तो इक्वल्स टू में 100 बन जाएगा, इधर 2x, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 और बिंदु बन जाएगा तुम्हारा 50,60। तो ये समीकरण पहला के लिए हम क्या बना लिए, सारणी बना लिए। उसी तरीके से हम समीकरण दूसरा, जो दूसरा समीकरण था, ठीक है, 4x प्लस 2y बराबर 300, ठीक है, इसके लिए क्या कर लेंगे, सारणी बना लेंगे। तो पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं, 4x प्लस 2y बराबर कितना, तो 4x प्लस 2y बराबर बोलेंगे भैया 300, ठीक है। फिर इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सारणी बना लेंगे। इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, और इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है, और इसको हम इस तरीके से 3 रो, ठीक है, और 3 कॉलम आपको क्या कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। पहले को x, दूसरे को y, ठीक है, और यहाँ पर बिंदु x, y। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पर एक, जैसे आपका 4x प्लस 2y बराबर क्या है, 300 है, हम प्रयास करेंगे x का एक ऐसा मान ले जिससे y का मान क्या है, छोटा है और पूर्णांक में। अगर हम x का मान 0 ले लेते हैं तो y का मान 150 आ जाएगा, 150 जो कि बड़ा हो जाता है, ठीक है। हम और छोटा लेने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं हम x का मान ले लेते हैं आपके अनुसार 20, ठीक है। अगर x का मान हम 20 ले लेते हैं तो ये आपका क्या बच जाएगा, 20 चौक 80, जब 80 इसमें से घट जाएगा तो आपका आ जाएगा 220, तो y का मान फिर भी 110 आ रहा है। तो हम, ठीक है, x का मान 20 नहीं, ठीक है, ध्यान दो, x का मान हम 20 नहीं, x का मान हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। मान के चलो कोई हम ले लेते हैं x का मान यहाँ से,
ठीक है, मान लो हम 50 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 50, ठीक है। तो अगर हम x का मान 50 ले लेते हैं तो ये 4x कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा 300 में 200 100 और इधर में बन जाएगा 2y, तो y का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 50, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये देखो ये जो 4x + 2y बराबर 300 है, इसमें आप x की वैल्यू 50 रख दो, ठीक है। तो जब 50 रखोगे तो ये आपका 200 बन जाएगा, प्लस में 2y बराबर 300, ठीक है। तो 2y बराबर आप क्या करोगे 300 माइनस में क्या करोगे इसको 200 करोगे, तो 2y बराबर आपका 100 आ जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से 50 आ जाएगा, यानी x का मान भी 50 और y का मान भी 50, एक बिंदु आपको 50,50 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है, एक और बिंदु लेना है, ठीक है। अब एक और बिंदु आप सोचो y का मान ऐसा क्या लिया जाए, ठीक है। मान लो हम y का मान ले लेते हैं 80, ठीक है। मान के चलो इसमें हम y का मान रख देते हैं 80, ठीक है। y का मान चूँकि 80 हमको लेना नहीं है, ठीक है, फिर भी हम ले लेते हैं। तो ये आपका कितना बन जाएगा 160, जब इसमें से 160 घटाओगे तो आ जाएगा 140। चलो y का मान 160 नहीं लेते हैं, 90 ले लेते हैं, ठीक है। y का मान अगर हम 90 ले लेते हैं तो 180 घटाओगे तो आ जाएगा 120 और फिर यहाँ से x का मान आ जाएगा 30, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहे y का मान और छोटा लेना चाहो, ठीक है। तो और कोई छोटा हम मान लेते हैं, मान के चलो 50 ले लेते हैं तो 200 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर y का मान हम 50 ले लेते हैं, ठीक है, इस पूरे इक्वेशन में ध्यान दो, ठीक है। आपको वैल्यू लेने में थोड़ी सी मतलब यहाँ पर आपको इतना मशक्कत करना है, मशक्कत क्यों करना है, ताकि ग्राफ मेरा ईजी बन जाए। अगर y का मान हम 50 रख लेते हैं तो ये 2y मेरा 100 हो जाएगा और ये 300 में से 100 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 4x बराबर आपका कितना बन जाएगा 200, तो x का मान यहाँ से 50 आ जाएगा, यानी y का मान अगर हम कितना रखते हैं भैया 50, तो ये पॉइंट तो हो गया, ठीक है, 50,50 हो गया, नहीं 50 नहीं लेना है, आप 60 ले लो, ठीक है। कितना कर लो, ठीक है 40 कर लो। अगर 40 कर लोगे तो क्या हो जाएगा 40 दूना y का मान अगर 40 कर लोगे तो ये 40 दूना 80 हो जाएगा और 300 में से 80 कट जाएगा तो यहाँ से 220 आ जाएगा, 220 बटा 40 करोगे तो 4×25 4×25 x का मान 55 आ जाएगा। तो एक बिंदु तुम्हारा 55,0 आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है बिंदु प्राप्त कर लेना। अब जरूरी नहीं जो हम बिंदु लें वहीं आपको बिंदु प्राप्त करना है, आप अपने हिसाब से अपनी सहजता के हिसाब से कोई सा भी बिंदु ले सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको ग्राफ बनाना है, तो पहले हम आपको ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अब हम लोग दिए गए समीकरण निकाय का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, पहले 80,0, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 80 और y की वैल्यू 0, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको एक पॉइंट ले लेना है 80,0, ठीक है, जो हम पहले से निकाले हुए। तो ये जो मेरा पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा 80,0, ये इसको पॉइंट को हम a नाम दे देंगे। दूसरा पॉइंट है वो है 50,60, ध्यान से देखो ये भैया जो दूसरा पॉइंट हुआ है 50,60, तो 50,60 क्या लेना है, इस तरीके से आपको सीधी रेखा खींच दी है 50 के ऊपर, ठीक है, ध्यान देखो इस तरीके सीधी रेखा खींच दिया 50 के ऊपर, ठीक है, और y एक्सिस पे 60 के सामने इस तरीके से हम खींच दिए एक सीधी रेखा, ठीक है, एक सीधी रेखा खींच दिए 60 के सामने, और जो मिलन बिंदु है यही है आपका 50,60, और जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको कर दो तुम E4 इरेज, ठीक है, जो ये एक्स्ट्रा पार्ट बच गया इसको तुम क्या कर दो E4 इरेज, ठीक है। ये जो पॉइंट तुम्हारा मिला ये है तुम्हारा 50,60 और इसको नाम दे दो तुम पॉइंट B, ठीक है, और दोनों पॉइंट को क्या करो मिला लो, ठीक है, दोनों पॉइंट को क्या करो मिला लो, ठीक है, इस तरीके से दोनों पॉइंट को मिला लो। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है आपको दोनों पॉइंट को मिला लेना है, ठीक है। आप ग्राफ कॉपी में करोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर स्केल है, ठीक है, इसलिए हमको थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। ये जो हो गया आपका इक्वेशन 1 का ग्राफ हो गया, ठीक है, किसका हो गया इक्वेशन 1 का। उसी तरीके से आपको इक्वेशन 2 का लेना है। इक्वेशन 2 में पहले 50,50, तो 50,50 के लिए क्या करना है आपको 50 x एक्सिस पे 50 के सामने ये सीधी रेखा खींचनी है जो कि खींची हुई है, ठीक है, फिर y एक्सिस में 50 के सामने इस तरीके से सीधी रेखा खींचनी है, और जो फिर मीटिंग पॉइंट होगा यानी कि जो मिलन बिंदु जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा दोनों रेखा वही तुम्हारा 50,50 होगा, ठीक है। ध्यान से देखो इस तरीके से आपको, ठीक है, 50 के सामने भी एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है, और जहाँ पर मिला, ठीक है, ये जो पॉइंट था यही तुम्हारा 50,50 था, ठीक है, जिसको हम लोग पॉइंट C नाम दे देंगे। फिर जो अगला पॉइंट था वो था 55,40। देखो 50 और 60 के बीच आपको मालूम है 10 डंडी होती है, जो बीच वाली डंडी होगी वही होगा तुम्हारा 55। 55 के सामने एक लाइन खींच देना और 55,40, ठीक है, यानी कि 40 के सामने पहले एक लाइन खींच देते हैं हम इस तरीके से, ठीक है, ध्यान दो इस तरीके से, ठीक है, और 55,40, तो इस तरीके से फिर 55 के सामने हम एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, और जो यहाँ जहाँ पर मिलेगा, ठीक है, बेसिकली यही तुम्हारा हो गया 55,40, ठीक है, ये 55,40 होगा, और इसको हम नाम दे देंगे पॉइंट D, ठीक है, 55,40 हो गया और इसको नाम दे देंगे पॉइंट D। फिर स्केल की सहायता से हम दोनों को क्या करेंगे मिला लेंगे, ठीक है, स्केल की सहायता से पॉइंट C और पॉइंट D को, ध्यान ये है आपका पॉइंट C और पॉइंट D को हम क्या करेंगे मिला लेंगे, ठीक है, पॉइंट C और पॉइंट D को क्या करेंगे
मिला लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का भी ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ हो गया। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया, बोलेंगे भैया इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ हो गया। ठीक है, और ये आपके समीकरण निकाय जो रैखिक समीकरण हम निकाले थे उसका ग्राफ हो गया। ठीक है, और ये जो दोनों रेखा होगी, ध्यान दो, ठीक है, ये जो दोनों रेखा आपको नजर आ रही है ये बेसिकली समांतर होगी, कहीं पर जाके मिलेगी नहीं, और आपको ग्राफ में नजर भी आ रहा होगा समांतर होगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आपका प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 की तरफ।